बल्कि यहाँ पर कल तक खेत हुआ करते थे। खेत जहाँ पर किसानों की फसल खड़ी थी, गन्ने की फसल खड़ी थी, और लगातार तेजी से पानी का बहाव और दबाव इतना तेज है जी। यहाँ 5 एकड़ के करीब तो यहाँ की कट गई है ये ज़मीन। और इससे परली तरफ हमारी यूपी में भी ज़मीन पर लगती है, वहाँ भी सारे गांव की जो ज़मीन है, सैकड़ों बीघे के करीब ज़मीन वहाँ से भी हमारी कट गई है। नहीं, अभी रिश्तेदारियों में तो लोग नहीं गए हैं, पर आप डर का साया सभी जो है उदासी है गांव में। और रात को सोते हुए भी 2-2 3-3 बार सोने के बाद उठ के फिर यहाँ आते हैं देखने के लिए भाई कितना कटा हो गया। तो इसमें अधिकारियों का जो है वो बहुत बड़ा इसमें घपला किया हुआ है। हथनी कुंड बैराज से जैसे ही दिल्ली के लिए पानी छोड़ा गया, यमुना के रास्ते में पड़ने वाले गाँव में रहने वाले लोगों की रातों की नींद उड़ गई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस वक्त हम जिस गांव में खड़े हैं वह लगभग 250 साल पुराना गांव है जिसका नाम है टापू कमालपुर। तस्वीरों में आपको एक बार दिखाना चाहेंगे। यह तस्वीर यमुना नदी की नहीं है, बल्कि यहाँ पर कल तक खेत हुआ करते थे। खेत जहाँ पर किसानों की फसल खड़ी थी, गन्ने की फसल खड़ी थी, और लगातार तेजी से पानी का बहाव और दबाव इतना तेज है कि यमुना बेहद तीव्र गति से भूमि कटाव कर रही है। तस्वीरों में आपको भूमि कटाव होता भी साफ नज़र आ रहा होगा। अब मैं अपनी बाईं तरफ दिखाना चाहूँगा, यह वो खेत है जिनकी तरफ धीरे धीरे यमुना का कटाव बढ़ रहा है, और किसानों की चिंता भी बढ़ रही है कि अब ऐसा ना हो कि रात को वो सोए और जब सुबह उठे और देखें तो यहाँ का तस्वीर और नज़ारा बदला हुआ उनको मिले। किसान चिंतित हैं, लोग किनारे पर हैं, यमुना मैया से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, किसी चमत्कार का भी इंतज़ार कर रहे हैं, और प्रशासन की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से भी देख रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा यहाँ पर अपनी टीमें भेजी गई हैं, एनडीआरएफ के कुछ जवान भी तैनात की गए हैं किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए। मगर किसानों का कहना है कि जो ज़मीन पानी में जा रही है वो किसान भूमिहीन हो रहे हैं। ऐसा माना जाए तो किसानों की अब तक कई एकड़ ज़मीन जो है वो पानी में समा चुकी है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मौजूदा स्थिति क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा प्रदीप सिंह नाम है जी। मैं पूर्व सरपंच हूँ गाँव टापू कमालपुर से। जो हमारा ये कटाव आप देख ही रहे हैं जी। यहाँ 5 एकड़ के करीब तो यहाँ की कट गई है ये ज़मीन। और इससे परली तरफ हमारी यूपी में भी ज़मीन पर लगती है, वहाँ भी सारे गांव की जो ज़मीन है, सैकड़ों बीघे के करीब ज़मीन वहाँ से भी हमारी कट गई है। और हम सरकार से ये मांग करते हैं भाई देखो, किसी की फसल ख़राब होती है किसान की तो सरकार उसको फसल का मुआवजा देती है। तो पर जो ये भूमि कटाव में फसल भी चली गई और ज़मीन भी चली गई, तो हम सरकार से, नायब सैनिक की जो सरकार है, गरीब किसान मजदूर हितैषी सरकार है, और हम इनसे अनुरोध करेंगे इसके बारे में ज़रूर सोचें। जो भी है, इसको किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। ये 60-70 लाख रुपए के किले और इसमें एकदम से चले गए। नहीं, अभी मौजूदा हालात गांव के कैसे हैं, लोग कैसे डर के साए में हैं, या कुछ लोग रिश्तेदारियों में चले गए हैं या क्या? नहीं, अभी रिश्तेदारियों में तो लोग नहीं गए हैं, पर आप डर का साया सभी जो है उदासी है गांव में। और रात को सोते हुए भी 2-2 3-3 बार सोने के बाद उठ के फिर यहाँ आते हैं देखने के लिए भाई कितना कटा हो गया। तो इसके अलावा प्रशासन की क्या तैयारियां हैं? प्रशासन ने, जो सरकार ने पिछली बार इसमें जो है 9 करोड़ 70 लाख रुपए का एक दिया था यहाँ कर पटड़ी बांधने के लिए, और स्टड भी लगाए थे। पर जो अधिकारी है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाए, और उसमें से सिर्फ 6.5 करोड़ रुपए खर्च करके बाकी पैसा वो वापस हुआ है। तो इसमें अधिकारियों का जो है वो बहुत बड़ा इसमें घपला किया हुआ है। तो हमारे साथ सर, आपका क्या नाम है? नरेश कुमार है। नरेश जी, ये बताएं कि यमुना को अगर हम दिखाना चाहें कि पहले कहाँ थी और अब कहाँ आ गई, थोड़ा सा आप बताएंगे? सर, यमुना यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ से जो पॉइंट वो दिख रहा है, इससे परे परे यमुना थी जी। अब कटाव चूँकि कटाव हो चुका है, तो अब यहाँ पे है जहाँ हम खड़े हैं, लगभग 5-5.5 एकड़ के करीब ये 2-2.5 दिन में ज़मीन चली गई। तो जितनी तेजी से ज़मीन कट रही है, अभी गांव कितना दूर रह गया है? यहाँ से मात्र 200 मीटर की दूरी पे गाँव है जी। तो कैसे फिर डर के माहौल? पूरा भय का माहौल है। हमारी तो यही कोशिश है कि भाई मोटिवेट भी करते हैं उनको भी, डरना नहीं है। प्रशासन भी साथ दे रहा है, वैसे तो कोई सी बात नहीं, लेकिन फिर भी कटाव अभी जारी है। लेकिन क्योंकि नियंत्रण में है लेकिन जारी है।
अभी जैसे पहले से ऐसा अनुमान था कि भूमि कट रही है, तो क्या आपको लगता है कि इंतजामों के में कहीं कमी रह गई? देखो ये तो प्राकृतिक आपदा है, हर जगह ही चल रहा है ऐसा। प्रशासन भी हर जगह भी काम भी कर रहा है, यहाँ पे भी काम कर रहा है, लेकिन जो मौजूदा पोजीशन है इसमें अभी गांव में भय का माहौल तो पक्का ही है। कुछ लोग गांव में हैं, आप जैसे बता रहे थे कि कुछ लोग जा रहे हैं या नहीं, जाने की सोच रहे हैं। अभी पलायन किसी ने गांव से नहीं किया, गांव में ही है। लेकिन सभी यहाँ मजदूरी भी कर रहे हैं, बाहर के भी मजदूर हैं। गांव भी अपनी जिसको कार सेवा बोलते हैं वो भी कर रहा है, गांव वाले उनको खाना पानी भी सब दे रहे हैं। लेकिन भय का माहौल अभी भी गाँव वासियों में बना हुआ है। तो क्या अधिकारी जैसे डीसी और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ दौरा करें? हाँ, करके गए जी, परसों यानी 2 तारीख को। क्या आश्वासन क्या दिया? आश्वासन तो दिशा निर्देश ही दिए संबंधित अधिकारियों को, भाई यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके सिंचाई विभाग वालों को, एक्शन को, कि भाई अपना सही तरीके से काम करो, जितनी जल्दी हो सके इससे निजात पाएँ। ये तो आपका क्या नाम है? मंजीत सिंह सर। तो आप थोड़ा बताएं गांव के बारे में। गांव का ये है सर, पिछले 3 दिन से कटाव जारी है जी। प्रशासन अपना काम कर रहा है, पर जो प्रशासन के साथ साथ जो हमारे गांव के लोग हैं वो ज़्यादा मतलब यहाँ पे लगे हुए हैं बेचारे, दिन रात वो उन्होंने एक किया हुआ है। उसके बाद भी जो कटाव आप देख ही रहे हो सर, ये कटाव नहीं रुक रहा है। प्रशासन अपना काम भी कर रहा है। अगर यही काम पहले हुआ होता, जैसे सरपंच साहब ने बताया कि हमारे यहाँ जो 9 करोड़ 70 लाख की जो ग्रांट इसकी मंजूर हुई थी पटड़ी की, वो पूर्ण रूप से वो काम अगर हो गया होता तो गांव आज हमारा सुरक्षित होता। और ये 2023 में भी हुआ था जी, लोगों ने पलायन भी किया था, आप लोगों ने दिखाया भी था। अभी क्या है कि अगर ये स्थिति रही, क्योंकि 200 मीटर पे रह गया जी गाँव, तो लोग पलायन करेंगे, लोग पलायन करेंगे जी। और लगातार अगर सुबह की बात करूं तो सुबह से लगभग 1.5 से 2 एकड़ भूमि कटाव जमुना में चला गया है जी। लोगों ने अपने पेड़ भी काट के इसमें डाल दिए हैं जी। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि लोगों को मुआवजा फसल का भी नहीं मिलता। और हमारी तो यही डिमांड है सरकार से, नायब सिंह सैनी सरकार से जी, कि उन लोगों को फसल के साथ साथ जो उनकी भूमि का क्षति हुई है उसका भी कोई ना कोई मुआवजा जरूर दें। और लोगों का जो वैसा नुकसान है जी, आप देख ही रहे हो, लोग अपने ना सारे कारोबार छोड़ के यहीं पर हैं सारे। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो मैं भी यहीं हूँ भी पिछले 3-4 दिनों से। हम लोग जो हमारे से सहायता बन रही है गांव वालों से, गांव वाले कर रहे हैं। नीचे जो बल्लियाँ लगाई हैं वो सारी की सारी गांव वालों ने लगाई हैं, जो आप यमुना में देख रहे हो ना, ये बल्लियाँ सारी गांव वालों ने नीचे उतर के खुद गांव वालों ने लगाई है। गांव वाले यहाँ पे कट्टे को बनाने का काम भी कर रहे हैं जी, और साथ में लगे हुए हैं, क्योंकि डर का माहौल है जी। अब पूरा मतलब ये लगा लो कि सर पूरी ज़िंदगी लग जाती है घर बनाने में, और आपको पता ही है कि इस टाइम ये नहीं पता कि कब पूरा गांव ही डह जाए जी। तो डर है, बिल्कुल है जी डर। तो ये टापू कमालपुर गांव के लोगों का जो दर्द है वो आप लोगों ने सुना। लोगों में इस चीज़ का भय है कि जिस तरीके से, जिस तेज़ी से यमुना भूमि कटाव कर रही है, और किसी अनहोनी का डर और चिंता उनको सता रही है, जिस वजह से रातें भी बार बार उठकर वो पहरा दे रहे हैं, देख रहे हैं। इसके अलावा लोगों की सरकार से ऐसी उम्मीद है और मांग है कि ऐसा ना हो कि किसान भूमिहीन हो जाए। किसानों की जो भूमि है वो यमुना की भेंट चढ़ रही है। लगभग 250 साल पुराना ये गांव बताया जा रहा है, जब यहाँ पे लगभग 6000 लोगों की आबादी है, और इन लोगों का कहना है कि भी उनको भारी नुकसान हो रहा है। सरकार इंतज़ाम कर रही है, प्रबंध कर रही है, मगर वो कहीं ना कहीं ऊँट के मुंह में जीरे के रूप में साबित हो रहा है। आशीष शर्मा, यमुनानगर।